हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी क्लासेस चैनल। मैं हूं ओम प्रकाश। आज आपके समक्ष मैं सिंटैक्स से जुड़े कुछ सवालों को लेकर के आया हूं। आप सभी को शायद ये पता होगा कि सिंटैक्स के नियम के अनुसार सब्जेक्ट के नंबर और पोर्शन के अनुसार ही आगे के वर्ब का निर्धारण करते हैं, किंतु सब्जेक्ट का नंबर और पोर्शन किसे माना जाए यदि एक ही सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट आ जाए, यानी एक तरफ नाउन या प्रोनाउन हो और दूसरी तरफ भी नाउन या प्रोनाउन हो। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी विकट स्थिति में छात्रों के सामने समस्या खड़ी होती है कि पहले वाले को सब्जेक्ट माना जाए या बाद वाले को सब्जेक्ट माना जाए। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर के मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ और मैं आपको एक इक्वेशन के माध्यम से समझाऊँगा कि यदि खास स्थिति हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक कुछ टिप्स दिया गया है, एक इक्वेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि दो सब्जेक्ट यानी S1 और S2, यदि हम किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिया गया हो, जैसे एक तो पहले वाले सब्जेक्ट को हम S1 मान ले, बाद वाले सब्जेक्ट को S2 मान ले, और वो एज वेल एज से जुड़ा हो, तो आगे का वर्ब जो है हमेशा S1 के अनुसार होता है, यानी कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये खास बात है कि हम बाद वाले सब्जेक्ट को नहीं मानते हैं, यानी S2 को हम सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, बल्कि S1 को सब्जेक्ट मानते हैं। S1 यदि सिंगुलर है या प्लूरल है या इसका नाउन या प्रोनाउन का जो भी स्वरूप है, इसी के अनुसार आगे के वर्ब का हम निर्धारण करते हैं। यदि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आगे का वर्ब प्लूरल हो जाता है, यानी S2 का यहाँ पर रोल नहीं रहता है। इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि दो सब्जेक्ट के बीच में जुड़े होते हैं। जैसे एज वेल एज शब्द का प्रयोग मैंने किया है, इसी तरह से दो सब्जेक्ट सेंटेंस में होता है और उनके बीच में इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, लेड बाय, एक्कम्पेंड बाय, रादर देन, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट। तो यदि किसी सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट दे दिया जाए और वो दोनों सब्जेक्ट जो है इन शब्दों से जुड़ा हो, यानी कि दोनों के बीच में इन शब्दों में से किसी का भी प्रयोग हो, तो ऐसी स्थिति में इनके बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो इन सारी स्थितियों में पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी कि S1 के अनुसार होता है। तो इसलिए यहाँ पर S1 शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी जैसे एज वेल एज में है कि एज वेल एज में सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 है, बीच में एज वेल एज है, तो आगे का वर्ब जो है S1 के अनुसार होता है, यानी कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, S2 के अनुसार नहीं होता है। इसी तरह से यदि दो सब्जेक्ट के बीच में टुगेदर विद है, अलॉन्ग विद है, तो आगे का वर्ब जो है S2 के अनुसार नहीं होकर के S1 के अनुसार होगा। तो यहाँ पर S1 के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण करते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम तमाम एग्जाम्पल में हम इसका प्रयोग करते हैं। एक फंडा है जिसके समझ लेने से हमें एक साथ कई रूल्स की जानकारी मिल चुकी होती है। अब मैं आता हूँ आगे, इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करता हूँ। अब मैं ऊपर दिए गए रूल्स को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करूँगा। तो मैं आता हूँ एग्जाम्पल्स पर। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि यदि कोई दो सब्जेक्ट हो S1 और S2 और वो एज वेल एज से जुड़ा हो, तो वैसी स्थिति में आगे का जो वर्ब होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यानी कि पहले वाले को यदि हम S1 बोले, दूसरे वाले को S2 बोले, तो S1 के अनुसार ही आगे के वर्ब का निर्धारण होता है। तो ये हमने डिस्कस कर चुका है। जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है उन्हीं रूल्स को मैं इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है कि राकेश एज वेल एज हिज फ्रेंड इज लेबोरियस। यहाँ पर जो वर्ब इज का प्रयोग हुआ है वह पहले वाले सब्जेक्ट राकेश के अनुसार है। राकेश चूँकि सिंगुलर है इसीलिए आगे का वर्ब सिंगुलर हुआ है, जबकि ये दोनों के बीच में एज वेल एज आया है, तो एज वेल एज राकेश एज वेल एज हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर भी सिंगुलर है, यहाँ पर भी सिंगुलर है, लेकिन हम यहाँ पर राकेश के अनुसार आगे का वर्ब सिंगुलर का प्रयोग कर रहे हैं, यानी इज का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से माई फ्रेंड्स विद माई ब्रदर हैव गॉन फॉर ए वॉक। माई फ्रेंड्स विद माई ब्रदर, यहाँ पर देख रहे हैं माई फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये विद से जुड़ा हुआ, यानी कि माई फ्रेंड्स और माई ब्रदर ये विद से जुड़ा हुआ है। लेकिन चूँकि माई फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब आ रहा है वो हैव आ रहा है, यानी प्लूरल वर्ब आ रहा है। यहाँ हैज नहीं आ रहा है बल्कि हैव आ रहा है, क्योंकि माई फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है। तो यहाँ पर माई ब्रदर के अनुसार यदि होता तो हैज हो जाता है, लेकिन चूँकि यहाँ सब्जेक्ट हम माई फ्रेंड्स जो है वो सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि ये विद से जुड़ा हुआ है माई ब्रदर और माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स पहले आ रहा है तो S1 है, इसीलिए S1 के अनुसार यहाँ पर हैव का प्रयोग हो रहा है, हैव गॉन फॉर ए वॉक। नेक्स्ट आते हैं
माई महेश लाइक हिज ब्रदर इज लेबोरियस। महेश लाइक, मैंने डिस्कस किया है कि जब दो सब्जेक्ट लाइक से जुड़ा हो या अनलाइक से जुड़ा हो तो वहाँ पर भी यही बात है कि पहले वाले सब्जेक्ट, जैसे महेश सिंगुलर है, महेश लाइक हिज ब्रदर्स, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन चूंकि महेश पहले आ रहा है S1 है, इसीलिए महेश के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा, यानी कि यहाँ पर इज का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम हिज ब्रदर्स के अनुसार आर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से रेखा अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स, तो रेखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विथ से ये सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है हर फ्रेंड्स, तो हर फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ पर आगे का वर्ब नहीं हो रहा है, रेखा के अनुसार वर्ब हुआ, रेखा सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हम इज का प्रयोग कर रहे हैं। दे एक्सेप्ट मी आर गोइंग टू शिमला, दे एक्सेप्ट मी यानी मुझे छोड़कर, वे एक्सेप्ट मुझे छोड़कर वे लोग जो है शिमला जा रहे हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट की का भी मैंने जिक्र किया है कि यदि दो सब्जेक्ट एक्सेप्ट से जुड़ा हो तो यहाँ पर दे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, मी जो है सिंगुलर का सेंस है, दे के अनुसार यहाँ पर आर का प्रयोग हम कर रहे हैं, वर्ब यहाँ पर प्लूरल हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है माई सिस्टर इंक्लूडिंग हर फ्रेंड्स इज इंटेलिजेंट। माई सिस्टर इंक्लूडिंग हर फ्रेंड्स, तो दो सब्जेक्ट जब इंक्लूडिंग से या एक्सक्लूडिंग से जुड़ा होता है तो वहाँ पर भी पहले वाले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ माई सिस्टर चूँकि सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर हो जा रहा है। इंक्लूडिंग हर फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स के अनुसार करते हैं तो यहाँ पर आर हो जाता है, चूँकि इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग दोनों के बीच में आ रहा है, माई सिस्टर सिंगुलर है इसीलिए आगे का वर्ब सिंगुलर होता है। इसी तरह से बाकी जो भी रूल्स को मैंने डिस्कस किया उन तमाम रूल्स में पहले वाले सब्जेक्ट को जो है हम सब्जेक्ट मानते हैं, यानी कि यदि ऊपर वाले जो एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यदि दो सब्जेक्ट उन एग्जाम्पल से जुड़ा हो तो जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं, उसी के अनुसार वर्ब का निर्धारण होता है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, या ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन का हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में भी हो सकता है। तो इनके नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार ही आगे के वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। तो अब मैं आता हूँ सिंटेक्स से जुड़े दूसरे रूल्स को लेकर, यानी दूसरे रूल्स को लेकर के भी मैं आज कुछ टिप्स आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये टिप्स है कि यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, यानी S1 हो और S2 हो, और ये दोनों सब्जेक्ट जो है इधर और से जुड़ा हो, यानी एक साइड में इधर हो दूसरे साइड में और हो, तो इधर और से जुड़ा यदि दो सब्जेक्ट हो, या नीदर नॉर से जुड़ा दो सब्जेक्ट हो, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा दो सब्जेक्ट हो, यानी यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिया गया हो और दोनों जो है इधर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, तो वैसी स्थिति में हम जो वर्ब का निर्धारण करते हैं वो वर्ब का निर्धारण जो है और, नॉर या बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, यानी कि S2 के अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट 2 के अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट 1 के अनुसार यहाँ हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट 1 के अनुसार हम आगे के वर्ब पर निर्धारण नहीं करते हैं, बल्कि और, नॉर या बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आता है, सेकंड सब्जेक्ट जो आता है उसके अनुसार ही हम वर्ब का निर्धारण करते हैं। तो इस इक्वेशन से इसे हम बखूबी समझ सकते हैं, इधर प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस और प्लस सब्जेक्ट 2 वर्ब है, आगे का जो वर्ब है ये सब्जेक्ट 2 के अनुसार निर्धारित होता है, इसलिए इसे एरो से इंडिकेट किया गया है। नीदर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉर प्लस सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 2 के अनुसार आगे का वर्ब है, इसीलिए इसे एरो के अनुसार बताया गया है। नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस बट ऑल्सो प्लस सब्जेक्ट 2 वर्ब जो है सब्जेक्ट 2 के अनुसार बताया गया इस तरह से। इस तरह से एरो के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से सब्जेक्ट 2 के अनुसार ही वर्ब का निर्धारण होता है, आगे के वर्ब का निर्धारण होता है, सब्जेक्ट 1 के अनुसार नहीं होता है। तो ये तीन तरह के जब सिचुएशन आते हैं, जब दो सब्जेक्ट इधर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़े होते हैं, तो हम आगे के अनुसार यानी और, नॉर या बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का निर्धारण करते हैं। अब इस इक्वेशन को कुछ हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे इधर राकेश और हिज फ्रेंड्स आर लेबोरियस। यहाँ पर है दो सब्जेक्ट है राकेश और हिज फ्रेंड्स, यहाँ राकेश सिंगुलर है और फ्रेंड्स प्लूरल है, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में और शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ इधर है, इधर और, तो इधर राकेश और हिज फ्रेंड्स। तो ऐसी स्थिति में चूँकि फ्रेंड्स प्लूरल है इसीलिए यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, आर का प्रयोग कर दिए हैं। यहाँ राकेश के अनुसार यदि होता तो वहाँ पर इज का प्रयोग होता।
इसी तरह से ईदर माई फ्रेंड्स और माई ब्रदर, तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन यहाँ और के बाद माई ब्रदर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए आगे का वर्ब जो है सिंगुलर हो गया, यानी सिंगुलर वर्ब हो गया। यहाँ पहले वाले को हम सब्जेक्ट नहीं मान रहे हैं। अगर यहाँ सब्जेक्ट पहले वाले को मानते तो इधर माई फ्रेंड्स होता, तो यहाँ पर आर वर्ब का प्रयोग हो जाता है। तो चूँकि इधर माई फ्रेंड्स और माई ब्रदर है, इसीलिए यहाँ पर हम इज कर दिए। तो इधर माई ब्रदर और माई फ्रेंड्स इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट आते हैं, नीदर राकेश नॉर हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर भी नीदर का प्रयोग हुआ है, नीदर और नॉर, तो नीदर और नॉर का प्रयोग हुआ है दोनों के बीच में। यहाँ एक तरफ रेखा है, नीदर रेखा नॉर हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नॉर के बाद हर फ्रेंड्स है, प्लूरल है, रेखा इधर सिंगुलर है और नॉर के बाद फ्रेंड्स प्लूरल है। तो ऐसी स्थिति में ये जो फ्रेंड्स है चूँकि प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, इसीलिए प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, यानी कि नीदर राकेश नॉर हर फ्रेंड्स आर सिंसियर। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स हैव प्लान टू गो टू दिल्ली। अब नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स, अब नॉट ओनली आई के बाद बट ऑल्सो आ रहा है, बट ऑल्सो के बाद जो है यहाँ पर माई फ्रेंड्स आ रहा है जो कि प्लूरल है। तो यहाँ पर आई का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर माई फ्रेंड्स का प्रयोग हो रहा है। माई फ्रेंड्स जो कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए यहाँ पर हम हैव का प्रयोग किए, यानी कि हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं। तो यानी कि ना नॉट ओनली आई, ना केवल मैं बल्कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं हैव प्लान्ड टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने का उन्होंने जो है प्लान किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर हैव का प्रयोग कर रहे हैं। नॉट ओनली माई पेरेंट्स, न केवल माई पेरेंट्स बट ऑल्सो, यहाँ पर है पेरेंट्स है, प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और नॉट ओनली माई पेरेंट्स बट ऑल्सो आई, आई सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर का सेंस हो रहा है और यह प्लूरल का सेंस हो रहा है। नॉट ओनली माई पेरेंट्स बट ऑल्सो आई, आई के अनुसार यहाँ पर हम एम का प्रयोग कर रहे हैं। तो आई के अनुसार यहाँ पर जो हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, आई के अनुसार चूँकि एम का प्रयोग होता है इसलिए एम का प्रयोग करें। आई एम गोइंग टू दिल्ली, नॉट ओनली माई पेरेंट्स बट ऑल्सो आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब दो सब्जेक्ट इधर और या नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा होता है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आगे का वर्ब का निर्धारण होता है। जैसा कि एग्जाम्पल से अभी हम देख चुके हैं कि आगे के वाले को ही हम सब्जेक्ट मानते हैं और उसी के अनुसार आगे का वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा? यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।